तो दोस्तों आज की कहानी है एक उस गांव की जहां खामोशपुर नाम से एक प्रसिद्ध है। जो पूरा गांव बस एक गलती के कारण खामोश है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में गंडक नदी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, खामोशपुर। नक्शों में उसका नाम था, पर लोग वहां जाने से कतराते थे। वजह डर नहीं, बल्कि एक अजीब बेचैनी थी। जो भी खामोशपुर से लौटता वही बात कहता, सब कुछ सामान्य है, पर कुछ भी सामान्य नहीं लगता। गांव की गलियां साफ थी, घर मिट्टी व सब मकान बने हुए थे, खेत हरे भरे थे। पर सबसे अजीब बात थी कि वहां कोई जोर से बात नहीं करता था। बच्चे खेलते थे पर हंसते नहीं थे। औरतें बातें करती थी पर फुसफुसा कर। पुरुष चलते थे पर जैसे किसी अदृश्य नियम के तहत। इस गांव में एक ही स्कूल था, एक मंदिर, एक पीपल का पेड़ और एक कुआं, जिसे लोग पुराना कुआं कहते थे। पर कोई उसके पास नहीं जाता था। तो मैं बलराम पटना से एक पत्रकार था। मुझे बिहार के अनजाने गांव में स्टोरी लिखनी थी। जब मैंने खामोशपुर का नाम सुना तो हर किसी ने मना किया, भैया कहीं और चले जाओ, वहाँ मत जाओ। मैंने बोला क्यों? बस मत जाओ यार, बस ये मुझे यहाँ खींच ले गया, यही बस मुझे वहाँ खींच ले गया। जब मैं गांव पहुँचा तो शाम ढल रही थी। सूरज लाल था, जैसे किसी पुराने घाव की तरह। गांव में घुसते ही एक अजीब सन्नाटा था। कोई मेरा स्वागत नहीं कर रहा था, कोई रोक नहीं रहा था। एक बूढ़ा आदमी पीपल के नीचे बैठा था। मैंने पूछा, काका ये गांव इतना शांत क्यों है? वह मेरी आंखों में देखने से बचता हुआ बोला, क्योंकि यहाँ सच ज़्यादा बोलता है। मैं एक छोटे से घर में रुका। घर की मालकिन सरस्वती देवी बेहद शालीन थी। उन्हें खाना दिया, पर एक बात बार बार दोहराई, रात में बाहर मत निकलना, खासकर पुराने कुएं के पास। मैंने कारण पूछा, वो चुप हो गई। रात गहरी हुई, पूरा गांव जैसे सांस रोक कर सो रहा था, पर मुझे नींद नहीं आई। खिड़की से देखा तो मुझे लगा किसी ने लालटेन जलाकर कुएं की ओर कदम बढ़ाए। मेरे भीतर का पत्रकार जाग उठा। मैं धीरे धीरे उनके पीछे गया। कुएं के पास पहुंचते ही मैंने लगभग 10 लोग खड़े देखे। सबके चेहरे उदास थे। मैं आंखों में डर और सम्मान का अजीब मिश्रण था। एक बुजुर्ग ने कहा, आज भी हम उसे याद करने आए हैं। मैं छुपकर सुन रहा था। तभी किसी ने कुएं में फूल डाले और फिर एक साथ बोले, माफ करना। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और फिर जाके सो गया उसी रूम में जहाँ मुझे शरण मिली थी, उस गांव में। अगले दिन मैंने सरस्वती से जिद की। मुझे देर बाद उन्होंने सच बताया। 20 साल पहले खामोशपुर एक आम गांव था। हंसी शोर मेले गीत सब कुछ था। उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था नीरज। पढ़ने में तेज था, सच बोलने वाला भी था और अन्याय से डरने वाला नहीं था। पर एक दिन गांव के बड़े जमींदार ने एक गरीब परिवार की जमीन जबरन छीन ली। नीरज ने इसका विरोध किया। वह सबूत लेकर पुलिस तक पहुंचा, पर उसी रात नीरज गायब हो गया। 3 दिन बाद उसका शव उसी पुराने कुएं में मिला। गांव जानता था कि सच्चाई क्या है, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। नीरज की माँ रोज कुएं के पास बैठकर बस यही कहती थी, तुम सबने उसे मारा है अपनी खामोशी से। कुछ महीने बाद वह भी चल बसी। उस दिन से सब गांव वाले बदल गए। लोग हंसना भूल गए, लोग जोर से बोलना भूल गए। लोगों ने शोर से ज़्यादा खामोशी को अपनाया,
क्योंकि हर आवाज़ उन्हें नीरज की याद दिलाती थी। खामोशपुर में एक अनकहा नियम था, जहाँ कोई अन्याय पर चुप नहीं रहेगा। हर झगड़ा पंचायत में खुलकर समझता, हर बच्चा सच बोलना सीखता, हर बड़ा अपना गलती मानना सीखता। पर साथ ही गांव के ऊपर एक सजा भी रखी, खुशी में भी ज़्यादा शोर नहीं, ताकि नीरज को भुला ना दिया जाए। जब मैं लौटने लगा तो वही बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, समझे बेटा, हमारा गांव अलग क्यों है? मैंने सर हिलाया। यह गांव डर से नहीं, पछतावे से शांत है। मैंने अपना रिपोर्ट में लिखा, खामोशपुर कोई डरावना नहीं है। यह वह गांव है जहां लोग अपनी गलती रोज याद कर रखते हैं, जहां खामोशी शोर से ज़्यादा सच्ची है। और अंतिम रहस्य में, जब मैं बस चलने लगी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीपल के नीचे मुझे एक लड़के की परछाई दिखी जो थोड़ा मुस्कुरा रहा था। और पहली बार मुझे लगा, खामोशपुर अब धीरे धीरे खुद को माफ़ कर रहा है। और खामोशपुर से लौटने के बाद भी एक गांव मेरे भीतर रह गया। रिपोर्ट छप चुकी थी, लोगों ने पढ़ी, सराही। मुझे लग रहा था मैंने उस गांव की कहानी नहीं, बस उसकी भूमिका लिखी थी। क्योंकि नीरज की मौत के पीछे का सच अभी अधूरा था। वह खेत, एक रात मेरे दरवाजे के पीछे एक लिफाफा आया। कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, नीरज कुएं में नहीं मरा था, उसे मारा नहीं गया था, उसे चुप कराया गया था। मेरे हाथ कांप गए। नीचे और एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो अमावस्या की रात खामोशपुर आओ। अमावस्या की रात पूरा आसमान बिना चांद के था। फिर मैं दोबारा वहां गया। अमावस्या की रात पूरा आसमान बिना चांद के था। खामोशपुर में घुसते ही मुझे लगा, गांव मुझे पहचानता है। हवा भरी थी, जिसे हर दीवार कुछ कहना चाहती। मैं दोबारा उस गांव में गया। अमावस्या की रात, पूरा आसमान बिना चांद के था। खामोशपुर में घुसते ही मुझे लगा, गांव मुझे पहचानता है। हवा भारी थी, जिससे हर दिन दीवार कुछ कहना चाहता था। पीपल के नीचे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसने खुद कहा, तुम लौट आए, मतलब सच तुम्हें बुला रहा है। नीरज की डायरी में वह मुझे नीरज की डायरी, जो एक रहस्य था, वो मुझे मंदिर के पीछे एक बंद कमरे में ले गया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, उसमें नीरज की डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना मैं हारा नहीं। मैं बस उन्हें दिखा गया कि डर अभी जिंदा है। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना मैं हारा नहीं। मैं बस उन्हें दिखा गया कि डर अभी जिंदा है। डायरी में लिखा था कि नीरज को मारने का आदेश सिर्फ जमींदार ने नहीं दिया था, गांव के 5 बड़े लोग उसमें शामिल थे। पहला पंचायत, दूसरा स्कूल मास्टर, तीसरा मंदिर के पुजारी और चौथा 2 व्यापारी। पूरा गांव जानता था, पर सबने चुप्पी को सुरक्षा समझ लिया। और बूढ़े ने मुझे एक खेत के पीछे ले जाकर जमीन खुदवाई। वहाँ एक पुराना कुआं निकला। उसने कहा, नीरज का शव यहाँ मिला था। पुराने कुएं में सिर्फ कहानी डाली गई थी, ताकि सच दब जाए। मुझे लगा जैसे कुएं ने सांस ली हो। तभी हवा अचानक तेज हो गई। पीपल की पत्तियां जोर से हिलने लगी। मुझे लगा किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम लिखोगे, अब तुम चुप नहीं रहोगे। मैं पलटा, लेकिन कोई नहीं था। बुढ़ा बोला,
यह नीरज नहीं, यह गांव की आत्मा है जो अब चुप रहना नहीं चाहती। वह लोग अचानक 5 परछाइयां सामने आए। वही 5 लोग सब बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी आंखों में अब भी डर था। पुजारी बोला, हमने उसे मारा नहीं था, हमने उसे अकेला छोड़ दिया था। और स्कूल मास्टर, हमने बच्चों को सच पढ़ाया पर खुद सच से भागा। पंचायत का आदमी रोते हुए बोला, हम रोज मरते हैं 20 साल से। और नीरज की सजा, बूढ़े ने कहा था, नीरज ने मरते समय कहा था, तुम सबको सजा नहीं दूंगा, तुम खुद को रोज सजा दोगे। और सच में वो 5 लोग अब तक चैन से नहीं सोए थे। सबका बड़ा रहस्य, मैंने आखिरी पन्ना पढ़ा। नीरज ने लिखा था, मुझे डर नहीं है मौत से, मुझे डर है उस दिन से जब लोग अन्याय को सामान्य मान लेंगे। और नीचे लिखा था, खामोशपुर एक शांत रहे, तब तक शांत रहेगा जब तक आखिरी डर मर नहीं जाता। मैंने तय किया, अब यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहेगी। मैंने उस 5 के नाम अपनी रिपोर्ट में लिखा, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। खामोशपुर पहली बार जोर से रोया और उसी दिन पहली बार जोर से हंसा भी। जब मैं जा रहा था, मुझे वही परछाई फिर से दिखी। इस बार वह रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रही थी। और मुझे लगा खामोशपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक चेतावनी बन गया था।